हेलो 11th क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस चल रहा है। बिजनेस दो तरीके से किया जाता है, एक इंडस्ट्री बना के और दूसरा कॉमर्स से। जो बिजनेस इंडस्ट्री बना के किया जाता है, इंडस्ट्री के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बिजनेस इंडस्ट्री बना के कैसे किया जाता है। इसमें क्या होता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर उसे सेल किया जाता है। इंडस्ट्री तीन तरीके की थी, प्राइमरी लेवल की, सेकेंडरी लेवल की और टर्शरी लेवल की। तो प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री क्या काम करती है? प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री क्या करती है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ प्रोड्यूस करती है। उसके प्रोडक्शन को सेकेंडरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर उसे मार्केट में सेल करा जाता है। और प्राइमरी लेवल की इंडस्ट्री और सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए जो थर्ड लेवल की इंडस्ट्री होती है, टर्शरी इंडस्ट्री होती है। टर्शरी इंडस्ट्री क्या काम करती है? टर्शरी इंडस्ट्री ये काम करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इस तरीके का वर्क जो करती है टर्शरी इंडस्ट्री करती है। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या कर रही है? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है, जैसे कि गन्ने की खेती करना। यहाँ पर गन्ने की खेती करना, जंगलों से लकड़ी काट कर बेचना, इसमें क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ हो रहा है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करेगी कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री ने प्रोडक्शन किया है उस प्रोडक्शन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है और फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री ने क्या किया, लकड़ी जंगलों से काट कर लेके आए, इसको सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री क्या करेगी, उस लकड़ी को खरीदेगी और उसको क्या करेगी, उससे फर्नीचर बनाएगी और मार्केट में बेच देगी। ऐसे ही प्राइमरी इंडस्ट्री ने गन्ने की खेती की, गन्ने की खेती करना प्राइमरी इंडस्ट्री का वर्क है। क्यों? वो लैंड का यूज़ कर रही है, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं। अब सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री क्या काम करेगी? सेकेंडरी लेवल की इंडस्ट्री क्या काम करेगी, वो ये काम करेगी, इसके प्रोडक्ट को यानी शुगर कैन को ख़रीदेगी और उसे कन्वर्ट कर देगी शुगर में, चीनी बना देगी और फिर उसे बेचेगी। और टर्शरी इंडस्ट्री क्या काम करती है? प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स। ये कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स गुड्स ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी, यानी गुड्स और सर्विस को, गुड्स को एक्सचेंज करने का काम कॉमर्स का होता है। यानी बिजनेस एक्सचेंज करके भी किया जा सकता है, यानी कि आपको प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग का वर्क ना करना, ये भी एक बिजनेस ही है। जो लोग प्रोडक्शन का और प्रोसेसिंग का वर्क कर रहे हैं वो इंडस्ट्री बनाकर बिजनेस कर रहे हैं। कुछ लोग गुड्स को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं, यानी एक्सचेंज का काम करते हैं, तो ये भी एक बिजनेस है। तो जो काम गुड्स को खरीदना और उसे बेचना, यानी कि गुड्स को परचेज करना और उसको सेल करने का वर्क करते हैं, तो वो कौन सा बिजनेस कर रहे होते हैं? कॉमर्स का बिजनेस कर रहे होते हैं। ओके, तो कॉमर्स में क्या होगा? कॉमर्स में ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। तो ट्रेड में क्या काम होगा? ट्रेड में गुड्स को सेल किया जाएगा और परचेज किया जाएगा। गुड्स को बनाना नहीं है, यहाँ पर गुड्स को हम कहीं से, जैसे मंडी वगैरह जहाँ पर भी गुड्स बिकता है वहाँ से ख़रीद के लाएंगे सस्ती रेट में और उसे फिर मार्केट में बेच देंगे, थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज़ करके उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे और उस गुड्स को सेल कर देंगे। तो ये काम होता है ट्रेड में। और ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए उसका सेकंड पार्ट है एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए उसका सेकंड पार्ट क्या है? एक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टर्शरी इंडस्ट्री है, ऐसे ही ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए एक्सिलरी टू ट्रेड होती है। यानी कि यहाँ पर ट्रेड के अंडर में केवल गुड्स को खरीदेंगे और बेचेंगे, बाद बाकी की जितनी भी सपोर्टेबल सर्विसेज होंगी वो एक्सिलरी टू ट्रेड प्रोवाइड करती है। तो ये होती है कॉमर्स। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ओके गाइस, We will be studying
द न्यू टॉपिक कॉमर्स। सो व्हाट इज कॉमर्स? आज हम कॉमर्स के बारे में समझते हैं। कॉमर्स क्या होती है? कॉमर्स इज अ ब्रांच ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की ब्रांच होती है कंसर्न विद एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने वाली सारी एक्टिविटीज जो होती हैं उनसे कंसर्न रहती है। तो कॉमर्स क्या है? कॉमर्स एक बिजनेस का पार्ट है और जो किससे कंसर्न रहता है? गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज से। Whatever it produce, it must be consumed। जो भी कुछ बनता है वो कंज्यूम तो होना ही होना है। To facilitate this consumption, there must be a proper distribution channel। अगर किसी बिजनेस, किसी इंडस्ट्री ने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसे कंजम्पशन तो कराना है, कंजम्पशन तो होगा उसका गुड्स, और उसका गुड्स जब कंजम्पशन होगा तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चाहिए, ताकि ये गुड्स जहां बन रहा है वहां से बनेगा और वहां से उठेगा, उठकर ये कंजम्पशन के प्लेस पर पहुंचेगा। स्टडी फंक्शन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के क्या फंक्शन है? तो कॉमर्स सेगमेंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी बिजनेस एक्टिविटीज का जो कॉमर्स सेगमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री इट इज कंसिडर्ड एज कॉमर्स इज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई द इंडस्ट्री रीच the ultimate consumer only by commerce, because of commerce। इंडस्ट्री जो भी गुड्स प्रोड्यूस करती है वो ओनली कॉमर्स की हेल्प से ही अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। अगर कॉमर्स नहीं होगी तो इंडस्ट्री क्या करेगी? गुड्स को बना के प्रोड्यूस करेगी और वो अल्टीमेट कंज्यूमर पे नहीं पहुंच पाएगा। तो गुड्स का बनना और अल्टीमेट कंज्यूमर पे पहुंच जाना ये कॉमर्स की वजह से ही हो पाता है। इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शन। ये कई सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो वन बाई वन इसको हम रीड करने वाले। नाउ स्टूडेंट, हियर इज द फंक्शन ऑफ कॉमर्स। अब हम कॉमर्स के फंक्शन को वन बाई वन रीड करेंगे। कुल मिला के कॉमर्स के 6 फंक्शन है। कॉमर्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है जिनको हम वन बाई वन रीड करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। कॉमर्स इंडस्ट्री और कंज्यूमर के बीच में जितनी भी पर्सन की हिंड्रेंस होती है उसको रिमूव करती है। नेक्स्ट वन, कॉमर्स रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस की हिंड्रेंस को, हिंड्रेंस मीन्स होती है रुकावट, हिंड्रेंस को क्या करती है? प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव करती है। कैसे? जहां पर गुड्स बन रहा है वो प्रॉपर प्लेस पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और जब गुड्स बन जाएगा तो गुड्स को उस प्रॉपर प्लेस पे ले जाके सेल किया जाएगा जहां पर वो सेल हो सकता है। तो ये प्लेस की जो प्रॉब्लम होती है, जो हिंड्रेंस होती है, इसको भी कॉमर्स रिमूव करती है। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम की हिंड्रेंस को कैसे रिमूव करती है कॉमर्स? ये ऐसे होता है क्योंकि कई सारे गुड्स ऐसे होते हैं जो एक प्रॉपर सीजन में ही प्रोड्यूस होते हैं, प्रॉपर सीजन में प्रोड्यूस होते हैं, बट कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो जिनका एक प्रॉपर सीजन आता है उसी में ये प्रोड्यूस होते हैं, बट इनकी डिमांड फुल ईयर में रहती है। तो एक स्पेसिफिक सीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं और पूरी डिमांड, इनकी जो डिमांड होती है फुल ईयर में, पूरी साल में, होल ईयर में होती रहती है। तब इस टाइम की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो इसके लिए जो कॉमर्स काम करती है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी का, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी को प्रोवाइड करा के। वेयर हाउसिंग में क्या होता है? जिस प्रॉपर सीजन में गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है उसमें प्रोड्यूस होकर इनको स्टोर कर दिया जाता है वेयर हाउसिंग में, और वेयर हाउसिंग से ही इस गुड्स को पूरे साल में यानी होल ईयर में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये टाइम की प्रॉब्लम भी कॉमर्स रिमूव करती है। नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है अपने
जो प्रोड्यूसर है गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद इसको सेल करता है, सेल करने के बाद वो किस पर्पज से इसको सेल कर रहा है, मनी के पर्पज से। मनी को कलेक्ट करना, मनी को पेमेंट के लिए पहुंचाना, ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होती हैं जो मनी से रिलेटेड होती हैं। और मनी से रिलेटेड सारी की सारी हिंड्रेंस को कॉमर्स की जो एक ब्रांच होती है, जिसे बैंकिंग ब्रांच होते हैं, वो इसे सॉल्व करती है। नेक्स्ट है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। बिजनेस में रिस्क तो बहुत सारा होता है, तो रिस्क की हिंड्रेंस को कैसे रिमूव करती है कॉमर्स, वो बाय वे ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो रिस्क की हिंड्रेंस को सॉल्व करती है। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज का मीन्स ये होता है कि जो कंज्यूमर होता है गुड्स को परचेज करता है, गुड्स को परचेज करने पर उसे नहीं पता होता ये गुड्स क्या यूज है और इसके यूज करने से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। इनको, इस प्रॉब्लम को कॉमर्स की एडवर्टाइजमेंट ब्रांच सॉल्व कराती है। तो आपने देखा इस तरीके से ये हिंड्रेंस कॉमर्स के थ्रू सॉल्व हो जाती है। अब हम इनको वन बाय वन रीड करते हैं। अब नाउ स्टूडेंट, अब हम फर्स्ट फंक्शन को डिटेल में रीड करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। पर्सन की जो हिंड्रेंस होती है, जो रुकावट है, उसको कैसे सॉल्व करती है कॉमर्स। तो अ लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स एंड दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, बट देयर इज नॉट डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। So this is the problem of person. Group of person produced by goods are called producers and group of person consumed by these goods are called consumers. But there is no direct relation between producer and consumers. So commerce solve this problem. So the segment of commerce is called trade segment. Solve this problem. The trade segment of commerce create link between producers and consumers. इस तरीके से जो कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट होता है वो इनके बीच में लिंक क्रिएट करता है। प्रोड्यूसर जो भी गुड्स बनाएगा उसे कंज्यूमर्स के पास पहुंचा दिया जाएगा। किस सेगमेंट के थ्रू? ट्रेड सेगमेंट के थ्रू। तो कॉमर्स पर्सन की हिंड्रेंस को इस तरीके से सॉल्व करती है। अब सेकंड फंक्शन को रीड करेंगे। नाउ स्टूडेंट, वी रीड सेकंड फंक्शन ऑफ कॉमर्स, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में कॉमर्स क्या काम करती है? सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए, प्लेस की हिंड्रेंस है क्या। प्लेस की हिंड्रेंस ये है कि गुड्स एट वन प्लेस मैन्युफैक्चर्ड होता है बट कंज्यूम्ड एट डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री होता है। तो आपने देखा गुड्स बनता तो एक जगह है लेकिन ये कंज्यूम डिफरेंट जगह पे होता है। कहीं चारों दिशाओं में फैला हुआ है, कहीं कंज्यूम हो रहा है, कहीं कंज्यूम हो रहा है। इस तरीके से ये इसके प्लेस है कंज्यूम के। अब प्रोड्यूस यहाँ हो रहा है, प्रोड्यूस इस जगह हो रहा है और कंज्यूम डिफरेंट प्लेस पे हो रहा है। अब कॉमर्स इसको कैसे सॉल्व करती है? कॉमर्स इस हिंड्रेंस को ट्रांसपोर्ट सेगमेंट से सॉल्व करती है। तो कॉमर्स का एक सेगमेंट है ट्रांसपोर्ट सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट सेगमेंट क्या करेगा? गुड्स यहाँ बनेगा और इन प्लेसेस पे बाय ट्रांसपोर्ट पहुंचाया जाता है। इन प्लेसेस पे डिफरेंट प्लेसेस पे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स गुड्स को पहुंचाती है। तो goods are produced at one place whereas consumes are scattered in different corners of the country. There is a place gap between the producers and consumers. Place gap तो होता है और ये place gap कौन solve करता है? The transport segment of commerce helps in removing the place gap. तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट कॉमर्स का इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ओके, थर्ड फंक्शन, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। ये कॉमर्स का थर्ड फंक्शन है, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। टाइम के हिंड्रेंस को कॉमर्स कैसे सॉल्व करती है, तो इसलिए थोड़ा सा समझना होगा ये क्या है। देखिए, कुछ गुड्स ऐसा होता है
जो किसी पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होता है, बट दे आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। एंड कुछ गुड्स ऐसा होता है जो होल ईयर में, थ्रू आउट ईयर में प्रोड्यूस होता है, बट दे आर डिमांडेड इन अ पर्टिकुलर सीजन। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दिख रही है? यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है टाइम गैप की। क्यों? प्रोडक्शन का टाइम अलग है और कंजम्पशन का टाइम अलग है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो कॉमर्स का जो सेगमेंट होता है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है? उस सेगमेंट का नाम है वेयर हाउसिंग सेगमेंट। वेयर हाउसिंग सेगमेंट में क्या होता है? इन गुड्स को प्रोड्यूस करके उनमें स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद जब इनकी डिमांड होती है तो वहां से निकालकर इस डिमांड को पूरा किया जाता है। जैसे हम ऐसे गुड्स की बात कर लें जो सीजनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉप्स एक पर्टिकुलर सीजन में ही प्रोड्यूस होती है, फिर उनको क्या किया जाता है? जैसे पटेटो का एग्जांपल ले सकते हैं। पटेटो एक पर्टिकुलर सीजन में प्रोड्यूस होता है, फिर इसको वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखा जाता है। जो कोल्ड स्टोरेज है वो क्या है? वेयर हाउस है हमारे, उनमें इस पोटैटोज को स्टोर करके रखा जाता है और वहीं से इसको साल भर थ्रू आउट द ईयर जो डिमांड होती है निकाल कर उस डिमांड को पूरा करते हैं। तो वेयर हाउसिंग सेगमेंट टाइम गैप की प्रॉब्लम को, जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है, इसको सॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फंक्शन है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज जो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो गुड्स और सर्विस को किस पर्पज से सेल करता है? फॉर द एक्सचेंज ऑफ मनी। और मनी को एक्सचेंज करने के लिए जो बैंकिंग सिस्टम है वो हेल्प करती है। So, the goods or service produced by the manufacturer are sold to buyer in exchange of money. The common medium of exchange is circulated by bank branch of commerce. यानी कि कॉमर्स की कौन सी ब्रांच, कौन सा सेगमेंट इसे सॉल्व करता है? बैंकिंग सेगमेंट। तो कॉमर्स का बैंकिंग सेगमेंट इस एक्सचेंज के मीडियम को सॉल्व करता है। जो हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज है इसको कॉमर्स का बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेगमेंट सॉल्व करता है। बैंक्स हेल्प्स द बायर्स एंड सेलर्स इन मेकिंग और कलेक्टिंग पेमेंट्स। पेमेंट को कलेक्ट करना हो, पेमेंट को मेक करना हो, बैंकिंग सिस्टम इसको सॉल्व करता है। तो ये था हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है कॉमर्स। फिफ्थ फंक्शन है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क एक बिजनेसमैन के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, कोई एक रिस्क बिजनेसमैन फेस नहीं करता। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क विच अ बिजनेसमैन हैज टू फेस। सो अब इन रिस्क से कॉमर्स कैसे हेल्प करती है? तो कॉमर्स का इंश्योरेंस सेगमेंट इस रिस्क की हिंड्रेंस को सॉल्व करता है। द इंश्योरेंस सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। कौन सा सेगमेंट है ये? इंश्योरेंस सेगमेंट। ये कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम रिस्क की? बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू इंश्योर्ड। यानी कि क्या प्रोवाइड करती है ये इंश्योरेंस सेगमेंट? इसमें क्या होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन सपोज फायर इंश्योरेंस टेक करती है, तो फायर इंश्योरेंस में क्या होगा? अगर किसी बिजनेसमैन के यहाँ पे फायर लग भी जाएगी तो उसके गुड्स में जो भी लॉस हुआ है, उसका गुड्स जितने रुपए का जल गया है, उसे कौन कंपनसेट करेगा? इंश्योरेंस सेक्टर। सो इंश्योरेंस सेक्टर इस तरीके से इंश्योरेंस सेगमेंट एक बिजनेसमैन को प्रोटेक्शन और कंपनसेशन प्रोवाइड करती है। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट फंक्शन ऑफ कॉमर्स, ये है रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। नॉलेज की हिंड्रेंस को कॉमर्स कैसे सॉल्व करती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरली द कंज्यूमर एंड द बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। बिल्कुल, कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके बारे में एक प्रोड्यूसर जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है उसके बारे में कंज्यूमर बिल्कुल अनअवेयर होता है, उसे कुछ नहीं पता होता ये क्या है, किस तरीके से इसका यूज है और इसके क्या फायदे हैं।
as there is no direct communication between producer and ultimate consumer। और प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर में कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो होता नहीं है कि वो उसके पास जाए और उससे पूछ ले। तो अब इस हिंड्रेंस को कैसे सॉल्व करें, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज कैसे कलेक्ट करें? तो कॉमर्स का जो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी। जो एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट है इस हिंड्रेंस को सॉल्व करता है और जो नॉलेज है उसके बारे में उस अवेयरनेस को स्प्रेड कराता है और उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी को भी बताता है। तो ये थे कॉमर्स के फंक्शन।